हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम बैक टू आवर चैनल राजपूत स्टडी जीरो। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में आप लोगों को हम क्लास 10th जो कि हमारा सामाजिक विज्ञान है, तो सामाजिक विज्ञान के चैप्टर 1 जो कि यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, ठीक है, इस चैप्टर के जितने भी आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उन सब को इस वीडियो में हम देखेंगे। तो वीडियो को आप सभी जो है एंड तक देखिएगा, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज के इस वीडियो में जो आप सभी के बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछे गए सवाल है, उन्हीं क्वेश्चनों को हम आज की इस वीडियो में आप सभी को बताएंगे। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो बिना देरी किए चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, पहला हमारा जो क्वेश्चन है वो है राष्ट्रवाद क्या है, ठीक है। फर्स्ट नंबर पे आता है, क्या आता है, राष्ट्रवाद क्या है, ठीक है। तो इसका उत्तर लिखेंगे राष्ट्रवाद। राष्ट्रवाद वह विचारधारा है, क्या है, वह विचारधारा है जिसमें लोग अपने देश और भाषा, संस्कृति और परंपराओं के लिए गर्व महसूस करते हैं और अपनी स्वतंत्रता और अधिकारों की क्या करते हैं, रक्षा करते हैं, ठीक है। तो देखिए, राष्ट्रवाद वह विचारधारा है जिसमें लोग अपने देश की क्या करते हैं, रक्षा करते हैं, उनके अधिकारों की स्वतंत्रता को प्राप्त करते हैं, ठीक है। उसकी भाषा, संस्कृति और जो परंपरा है, ठीक है, उन सबको ये महसूस करते हैं कि हाँ, ये हमारा देश है, ये हमारी भाषा है, ये हमारी संस्कृति है और ये हमारी परंपरा है, ठीक है। तो ये सब क्या करते हैं, बहुत ही गर्व से महसूस करते हैं, ठीक है, कि हाँ, ये हमारा भाषा है, ये हमारे देश है, ये हमारी परंपरा है, ठीक है। ये है राष्ट्रवाद। और अपनी स्वतंत्रता अधिकारों की क्या करते हैं, ये रक्षा करते हैं, ठीक है, करना चाहते हैं या करते हैं, ठीक है। तो ये आपका राष्ट्रवाद है, ठीक है। पहला नंबर क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर आपका जो है दूसरा क्या है। तो क्वेश्चन नंबर दूसरे की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिएगा, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर दूसरा है 19वीं सदी में, ठीक है, 19वीं सदी में यूरोप में राष्ट्रवाद को क्यों फैला, ठीक है। जो यूरोप है 19वीं सदी में, उसमें राष्ट्रवाद क्यों फैला, ठीक है, ये आपको बताना है। तो देखिए, राष्ट्रवाद क्यों फैला, पहला नंबर लिखेंगे फ्रांस और नेपोलियन, ठीक है। फ्रांस और नेपोलियन की विजय के बाद, ठीक है, लोग अपनी अलग अलग पहचान के लिए जागरूक हुए, ठीक है। जब फ्रांस और नेपोलियन की विजय हो गई तो उसके बाद जो वहाँ के लोग थे, ठीक है, अपनी जो पहचान थी अलग अलग करके, जो अलग पहचान थी उसको जागरूक हुए, ठीक है, यानी कि जाने, ठीक है। ये आपका पहला है। दूसरा हम लिखेंगे औद्योगिक क्रांति और शहरीकरण से लोगों में क्या हुआ, समान संस्कृति और भाषा के प्रति एक जुटता बढ़ी, यानी औद्योगिक क्रांति जो है और शहरीकरण जो है, उनसे लोगों में जो समान संस्कृति थी और भाषा थी उसके प्रति क्या हुई, एकजुटता, यानी कि एक साथ मिल गए, ठीक है, एक साथ बढ़े, ठीक है। ये आपका दूसरा में लिखना। तीसरा में आप लिखेंगे विदेशी शासन और साम्राज्यों के खिलाफ विरोध ने राष्ट्रवाद को बढ़ावा दिया, ठीक है। विदेशी जो शासन थी और साम्राज्यों के खिलाफ क्या किया, ये राष्ट्रवाद ने इनको क्या किया, बढ़ावा दिया, ठीक। तो ये क्वेश्चन नंबर आपका दूसरा था, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट। तो इसको आप भी तैयार कर लीजिएगा। चलिए, आप क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे तीसरा। तो क्वेश्चन नंबर तीसरा देखिए आप, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन नंबर तीसरा। क्वेश्चन नंबर तीसरा है इटली में क्या, इटली में राष्ट्रवाद का उदय कैसे हुआ, ठीक है। जो इटली है वहाँ जो है राष्ट्रवाद कैसे उदय हुआ, ठीक है, वहाँ का राष्ट्रवाद कैसे बढ़ा, ठीक है। तो देखिए, उत्तर में लिखेंगे इटली कई छोटे राज्यों में बटा हुआ था। जो इटली है कई छोटे छोटे राज्यों में क्या हुआ था, बटा हुआ था। 19वीं सदी में चार्ल्स डिक्सा और मेजनी जैसे नेताओं ने एकीकृत इटली का सपना दिखाया, ठीक है। जो वहाँ के चार्ल्स डिक्सा और मैजनी थे, इन दोनों नेता थे, ठीक है। उन्होंने इटली को क्या किया, एक एक करने का क्या सपना दिखाया, यानी कहा कि मैं आप सबको एक कर दूंगा, ठीक है, एक साथ मिलजुल कर रहेंगे, ठीक है। तो ये आपका इटली के राष्ट्रवाद में हुआ था, ठीक है। और आगे देखिए, आगे लिखेंगे 1861 में इटली करण का एकीकरण हुआ, ठीक है। 1861 में इटली का एकीकरण हो गया। देखिए, इटली का एकीकरण कब हुआ था, तो ऐसे क्वेश्चन में आ जाता है बहुविकल्प में 1861 ईस्वी में हुआ था, ठीक है, इटली का एकीकरण। तो ये आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, BIMP है ये, आपका क्या है, BIMP। इसको आप सभी तैयार करेंगे 100%,
ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर आपका तीसरा था। अब चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम चौथा। क्वेश्चन नंबर चौथा देखिएगा, ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर चौथा है आपका, जर्मनी में राष्ट्रवाद का उदय कैसे हुआ। ठीक है, अब इसमें पूछा है जर्मनी का। ठीक है, तो जर्मनी यानी कि जर्मनी का राष्ट्रवाद का उदय कैसे हुआ। उत्तर में लिखेंगे जर्मनी भी कई छोटे राज्यों में बटा हुआ था। अब देखिए जर्मनी भी क्या हुआ था, कई छोटे राज्यों में बटा हुआ था। रूसिया के नेता, ठीक है, रूसिया के नेता जैसे बिस्मार्क जर्मनी को एकजुट किए। ठीक है, तो जो वहाँ के नेता थे बिस्मार्क, ठीक है, जर्मनी के जो नेता थे बिस्मार्क, ठीक है, उन्होंने जर्मनी को एकजुट का सपना देखा। अब देखिए इटली का क्या हुआ, मेजनी थे। ठीक है, और इसमें बिस्मार्क है। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। 1861 में जर्मनी का एकीकरण हुआ। ठीक है, जर्मनी की एक राष्ट्र बना, यानी कि 1861 में जर्मनी का एकीकरण हुआ था। ये आपका 1871 में जर्मनी का एकीकरण हुआ था, ये ध्यान दीजिएगा। तो ये क्वेश्चन है आपका चौथा नंबर, BIMP है ये भी आपका। क्या है ये, BIMP। ठीक, इसको आप सभी तैयार करेंगे। ठीक है, तो ये आपके जो है क्वेश्चन नंबर चौथा था, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर देखेंगे पाँचवा। क्वेश्चन नंबर पाँचवा देखिए, आपका क्वेश्चन नंबर पाँचवा है, फ्रांस में राष्ट्रवाद का उदय, जो राष्ट्रवाद है उसका उदाहरण देना। ठीक है, देखिए जो फ्रांस में राष्ट्रवाद है उसका उदाहरण देना। ठीक है, देखिए उत्तर लिखेंगे फ्रेंच क्रांति। ठीक है, जो फ्रेंच थी वहाँ की क्रांति थी 1789 में हुई थी, ने स्वतंत्रता और समानता भ्रातृत्व का संदेश दिया। ठीक है, जो फ्रेंच क्रांति थी 1789 ईस्वी में, उन्होंने क्या किया, स्वतंत्रता और समानता का भ्रातृत्व संदेश दिया। ठीक है, लोगों ने फ्रांसीसी राष्ट्रीय पहचान और लोकतंत्र के संगठित होकर विरोध किया। ठीक है, जो वहाँ के लोग थे फ्रांसीसी राष्ट्रीय पहचान को और लोकतंत्र के लिए क्या किया, संगठित होकर उसका विरोध किया। ठीक है, तो ये आपको फ्रांस से राष्ट्रवाद का उदाहरण लिखना था, जो कि ये लिख लीजिएगा, ऐसे आपको लिखना है। ठीक है, तो ये आपका पाँचवा नंबर क्वेश्चन था। चलिए क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं छठा। क्वेश्चन नंबर छठवां आपका है मेजनी। ठीक है, मेजनी का योगदान क्या था। ये आपका VVIMP है। ठीक है, VVIMP, इसको आप सही बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। VVIMP है। ठीक है, तो देखिए इसका उत्तर लिखेंगे इटली में युवा। ठीक है, इटली में युवा इटली संगठन बनाया। किसने बनाया, मेजनी ने। क्या किया, मेजनी ने क्या किया, इटली में युवा इटली एक संगठन बनाया, यानी इकट्ठा किया युवा, जो बच्चे थे, युवा जवान थे, ठीक है, उनको इकट्ठा किया, उसी को हम युवा इटली कहेंगे, संगठन बनाया। लोगों में राष्ट्रीय भावना और स्वतंत्रता के लिए लड़ने का उत्साह जगाया, और उनमें क्या हुआ, जो है राष्ट्रीय भावना और स्वतंत्रता के लिए, यानी कि स्वतंत्र होने के लिए उनमें लड़ने का क्या उत्साह, यानी कि जागरूक किया। ठीक है, ये आपको मेजनी का योगदान था। ठीक है, ये लिखेंगे उत्तर छठवें का, जो कि मेजनी का योगदान था। ठीक, तो ये क्वेश्चन नंबर छठवां था। चलिए क्वेश्चन नंबर सातवां देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सातवां है आपका राष्ट्रीय एकता के लिए। ठीक है, राष्ट्रीय एकता के लिए बिस्मार्क का योगदान क्या था। बिस्मार्क का, तो ये आपका जर्मनी में हुआ था। ठीक है, आप सभी जानते हैं। तो उत्तर लिखेंगे प्रूसिया का प्रधानमंत्री और जर्मनी के वास्तुकार। ठीक है, 3 युद्धों के जरिए जर्मनी राज्यों को एकजुट किया। कौन किए थे, ये बिस्मार्क ने। ठीक है, 1861 में जर्मनी का गठन किया। ठीक है, यानी कि 1861 में 71 है, 1871 में जर्मनी का गठन किया गया, यानी कि एकीकरण हुआ। ठीक है, एकीकरण एकजुट हुए। ठीक है, 1871 में। तो ये आपको लिखना है बिस्मार्क के योगदान में। ठीक, तो ये था सातवां नंबर क्वेश्चन, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट। अब चलिए आगे देखते हैं आठवां नंबर क्वेश्चन। आठवां नंबर क्वेश्चन है आपका यूरोप में राष्ट्रवाद के सकारात्मक पहलू क्या थे। ठीक है, यानी सही सोच क्या थे यूरोप में जो राष्ट्रवाद हैं। तो पहला लिखेंगे लोगों में राष्ट्रीय पहचान एकता की भावना बढ़ी थी, ये आपका सकारात्मक पहलू था। दूसरा आप लिखेंगे नए राष्ट्र बने और स्वतंत्रता मिली। ठीक है, यानी कि इससे जो है राष्ट्रवाद से जो है उन्हें नया राष्ट्र यानी नया देश बना और वो स्वतंत्र हो गए। ठीक है,
तीसरा हम लिखेंगे लोकतंत्र और नागरिक अधिकारों का क्या हुआ वहाँ पर विकास हुआ। तो ये 3 आपको इसके पहलू लिख देना है, ज़्यादा नहीं 3 ही लिखना है, ठीक है। तो ये आपका सकारात्मक पहलू थे। उसके बाद हम नवा क्वेश्चन देखेंगे जो कि लास्ट क्वेश्चन होगा इस चैप्टर का। तो नवा क्वेश्चन आपका है, उसमें सकारात्मक था, इसमें नकारात्मक पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन है आपका, यूरोप में राष्ट्रवाद के नकारात्मक पहलू क्या थे, यानी कि वहाँ की जो है नकारात्मक यानी कि गलत प्रभाव गलत सोच क्या थी, ठीक है। तो पहला लिखेंगे अलग अलग राज्यों में युद्ध और संघर्ष हुए हैं, ठीक है। अलग अलग यानी कि कई राज्यों में अलग अलग युद्ध हुए हैं, ठीक है, और बहुत ही संघर्ष यानी बहुत मेहनत करना पड़ा, ठीक है। दूसरा लिखेंगे कुछ जगहों पर जातीय और धार्मिक तनाव बढ़ा, ठीक है, कि ये जात का ये इस धर्म का वहाँ पर बहुत तनाव बढ़ गया, ठीक है, मतभेद हो गया, ठीक। तीसरा लिखेंगे साम्राज्यवादी और शक्तिशाली नेतृत्व से तनाव पैदा हुआ, ठीक है। साम्राज्यवादी यानी कि साम्राज्य में आपका ज़्यादा है, शक्तिवादी शक्ति ज़्यादा है, ठीक है, उसके नेतृत्व में क्या हुआ तनाव पैदा हुआ यानी कि ढीला हुआ ही, ठीक है, यानी कि कमज़ोर पड़ गया था, ठीक है। ये आपके इसमें थे नकारात्मक पहलू, ठीक है, जो कि ये आपको 3 लिख देना है नकारात्मक पहलू में। तो ये था आपका टोटल 9 क्वेश्चन इस चैप्टर का जो कि इम्पोर्टेंट है पहले चैप्टर का। तो आई होप आप सभी को ये समझ में आया होगा। तो ये था टोटल 9 क्वेश्चन जो कि आप सभी को तैयार करना है और अपने बोर्ड एग्जाम में जो कि अच्छे नंबर लाना है, ठीक है। तो आप सभी को क्या करना है, आप सभी को हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है। अगर वीडियो पसंद आई होगी तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर देना है और अपने दोस्तों को भी शेयर कर देना है। और किस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए कमेंट कीजिएगा, उस पर बनेगा। तो अगला चैप्टर हमारा जो है भारत में राष्ट्रवाद, उस पर हम जो है जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उसको बताएंगे। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।